तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप किसी एक टाइप का नंबर लें, जैसे आप नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में अगर 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 दोनों कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 3 क्या आएगा? 5 आएगा। दैट इज नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। कोई भी ऐसा दो नंबर आप लें नेचुरल नंबर, उसको जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? नेचुरल ही आएगा। लेकिन घटाएंगे दैट इज सबट्रैक्ट करेंगे तो ये जरूरी नहीं है। जैसे 2 + 5 7 आएगा, लेकिन 2 - 5 -3 आएगा और 5 - 2 + 3 आएगा। हो सकता है कि दो नंबर्स जो नेचुरल आप लें वो घटाने के बाद आपका रिजल्ट क्या आए? नेचुरल आए या नेचुरल न भी आए। आपको सारे नंबर्स के लिए वैलिड होना चाहिए। जो आप नंबर्स लेंगे वो पूरी जो उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे दो नेचुरल नंबर्स को हम घटाएंगे एक को दूसरे से तो रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए? नेचुरल आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सही है, नहीं तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। हाँ, कर सकता है कभी कभी, लेकिन सारे के लिए करना चाहिए। अगर सारे के लिए नहीं करता है तो ये वैलिड नहीं है। तो हम लोगों ने क्लोजर के लिए पढ़ा था कि जो नंबर्स का टाइप लेंगे, जो टाइप ऑफ नंबर लेंगे उसमें उन दोनों नंबर, जैसे मैं होल नंबर्स की बात करूँ तो होल नंबर को होल नंबर से जोड़ेंगे तो होल नंबर ही आएगा, लेकिन होल नंबर को होल नंबर से घटाएंगे तो होल नंबर आएगा, ये जरूरी नहीं है। इंटीजर को इंटीजर से जोड़ेंगे तो इंटीजर ही आएगा, इंटीजर को इंटीजर से घटाएंगे तो इंटीजर ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव भी उसमें आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी का जो फंडा है वो पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, दैट वेरी प्रॉपर्टी नेम इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सिंपल है, ऐसे आप पहले जान लें। जैसे 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ क्लोजर वाली बात नहीं है। 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 5 आएगा। दैट मीन्स कि आप अगर क्या करें, शुरू वाला आखिरी में कर दें, फर्स्ट को लास्ट में कर दें, लास्ट को फर्स्ट में कर दें। एक साथ आप दो ही नंबर्स जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या गुना कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। दैट इज, इसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है, इसको ऑपरेटर कहते हैं। अभी हम ऑपरेटर ऑपरेशन अभी एक ही बात समझेंगे। ये ऑपरेटर मतलब जो प्लस है तो क्या होगा? एडिशन होगा, जो ऑपरेशन होगा। माइनस है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, और इनटू है तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, और डिवाइड है तो क्या होगा? डिवीजन होगा। तो ये ऑपरेटर, ये बाइनरी ऑपरेटर। एक साथ हम तीन नंबर्स को एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे 2 + 3 + 5, तो पहले 2 और 3 5 होगा, फिर 5 पर 5 10 होगा। तो मेरी बात समझ आ रही होगी। मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़े ऐसे ही, तो हम लिखेंगे दो नंबर्स कोई भी हों, कोई भी दो नंबर्स हों, और अगर वो एक टाइप ऑफ नंबर्स हो, जैसे नेचुरल, होल, रेशनल और रियल, कोई भी नंबर्स हो, तो उन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे। अगर जैसे ए को बी से जोड़ेंगे और बी को ए से जोड़ेंगे, अगर सेम आए तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और अगर नहीं आए तो फॉलो नहीं करेगा। दैट इज 2 + 3 5 आ रहा है तो 3 + 2 भी 5 आ रहा है। 2 - 3 -1 आएगा, और 3 - 2 +1 आएगा। इसका मतलब बराबर नहीं आ रहा है। तो माइनस वाला जो है दैट इज सब्ट्रैक्शन है, दैट विल नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है NCERT का पेज नंबर 6 में जा सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो यहाँ एक सबका आइडिया होना चाहिए कि इसमें कैसा हम लोग लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मैंने क्या कहा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। A*B = क्या ना जी? B*B*A, और स्टार यहाँ पे क्या? ऑपरेटर। अभी ऑपरेटर को हम सेम मानेंगे। तो हम क्या कह रहे थे कि अगर हम सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात करें, नेचुरल नंबर्स की बात ना करें, हम लोग एडिशन की बात करते हैं। ठीक है, एडिशन की बात करते हैं। एडिशन की बात करेंगे तो ऑपरेटर कौन होगा? प्लस होगा। तो आप एडिशन की बात करें, सबसे पहले नेचुरल नंबर लें। नेचुरल में क्या होगा बताइए? 2 और 3 जोड़िएगा और 3 और 2 जोड़िएगा, क्या आएगा? सेम नहीं आएगा। दो कोई भी आप नेचुरल नंबर्स लें, उसको इधर से जोड़ें या उधर से जोड़ें, आप रफ लैंग्वेज में से समझ सकते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। दैट इज फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स। आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स A and B, A + B = B + A। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग थोड़ा आंसर ठीक से नहीं दे पाते हैं, आपको ठीक से लिखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लोग इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी आंसर आप समझ नहीं पाते हैं। आपको जनरल आंसर देना है,
ठीक है। अगर मैं पूछूं को y एडिशन इज कम्यूटेटिव, y एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स, y एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स, तो आपको क्या आंसर देना है? y, बिकॉज फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स a and b, a plus b is equal to b plus a, therefore addition is फॉर एनी, ठीक है ना। अगर कहीं पे भी डिससेटिस्फाई करा दें आप तो समझ जाइए कि आपका रिजल्ट क्या होगा? नो होगा। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स a and b, a plus b is not equal to b plus a होगा। लेकिन आप कोई भी ऐसे दो नेचुरल नंबर्स लें, ये इस तरह की प्रॉपर्टी, ये 2 + 3 लें, 3 जो भी ले, 5 और 2 लें, 2 + 5 7 आएगा, 5 + 2 7 आएगा, ठीक है। एडिशन इज व्हाट, इसका लैंग्वेज देख लीजिए कैसे लिखते हैं, कम्यूटेटिव फॉर, उसमें क्या लिखे थे? नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, जस्ट इतना जान लो। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर विच नंबर्स? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस तरह से अगर हम आगे बढ़े, होल नंबर्स की बात करें, अगर होल नंबर्स में एक्स्ट्रा क्या बचा हमारा? 0 ही ना बचा। होल नंबर में एक्स्ट्रा 0 बचा, 0 की बात करें, 0 + 5 बराबर क्या होगा? 5 + 0, ये भी 5 आएगा, ये 5 आएगा। तो कोई भी दो होल नंबर्स आप लें, फॉर एनी टू होल नंबर्स a and b, a plus b is equal to b plus a, तो आप होल नंबर्स में अगर सेम उसी तरह से लिखें, लिखना पड़ेगा आपको फॉर, लिखिएगा आप लोग, मैं लिखा के नहीं दे रहा हूं, फॉर एनी टू होल नंबर्स a and b, a plus b is equal to b plus a, therefore addition is commutative for whole numbers, ठीक है। तो आप लिखिएगा इस बात को, फॉर एनी टू होल नंबर्स a and b, a plus b is equal to b plus a, therefore addition is commutative for whole numbers too। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? उसके बाद अगर इंटीजर्स की बात करें, इसकी बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में सिर्फ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ही ना बचा। तो इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर को z से सिंबलाइज करते हैं, इसमें क्या बचा? नेगेटिव, तो -5 और -2, या -2 और -5। वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो गई। अब इसका रिजल्ट ये कितना आएगा? -7, ये भी कितना आएगा? -7। इसका मतलब नेगेटिव के लिए भी डिफाइंड है। तो एडिशन में कहीं फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दो नंबर्स लें, एडिशन आप a को b से जोड़ें या b को a से जोड़ें, कोई भी टाइप ऑफ नंबर किसको फॉलो करता है बताइए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। याद रहे कि ये सारे अलजेब्रिक सम है, हम लोग वेक्टर सम की बात करेंगे तो कुछ और होगा, ये अलजेब्रिक सम है। कौन सा सम है? याद रहे कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? अलजेब्रिक सम। We are taking care only of algebraic sum। बाद में पढ़ेंगे वेक्टर सम में कुछ घोटाले हैं, बाद में सीखिएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा? फॉर एनी टू इंटीजर्स, मैं बार बार लिखा रहा हूं और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा लिखना है, y इंटीजर्स, y एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, बिकॉज फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, a plus b is equal to exactly वही, therefore addition is commutative for integers। हमारा यहां तक हो गया। अब जो लास्ट बचा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हो गया। अब रेशनल नंबर की बात करें तो इतना तो होता ही है, एक्स्ट्रा क्या आता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो जो भी हो, अगर हम एक्स्ट्रा ले लें, हम रेशनल नंबर की अगर बात करें तो रेशनल नंबर में क्या एक्स्ट्रा आएगा? जैसे 1/2 + 1/3 करें या 1/3 + 1/2 करें, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? 3 दूना 6, 3 + 2, 5/6, इधर भी 3 दूना 6, 2 + 3, ये कितना आएगा? 5/6, ये भी कितना आएगा? 5/6। देखिए इधर भी 5 और 6 है, उधर भी 5 और 6 है। मैं तो पहले ही कह दिया एडिशन में फर्क ही नहीं पड़ता, आप इधर से जोड़ें या उधर से जोड़ें। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a and b, a plus b is equal to b plus a, therefore addition is commutative for rational numbers। तो कोई भी टाइप ऑफ नंबर्स आप लें, अगर अलजेब्रिक सम की बात करें तो ये किसको फॉलो करेगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो सारे के सारे फॉलो कर गए। अब आते हैं हम लोग सबट्रैक्शन में। इसमें आते हैं सबट्रैक्शन में। ठीक है, सबट्रैक्शन की बात करें अगर तो इसमें ऑपरेटर कौन होगा? माइनस। माइनस ऑपरेटर है और सबट्रैक्शन ऑपरेशन है। माइनस ऑपरेटर है और ये
सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है। और मैं दूसरी बात ये कहा था, ये बाइनरी ऑपरेटर, एक साथ दो ही नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या होगा, मैं अगर बात करूं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो बताइए 2 - 2 और 2 - 2 पलट देने से भी तो फर्क नहीं पड़ता, 2 - 2 पलट के भी तो वही होगा ना। ये स्पेशल केस है जिसमें ये 0 0 बराबर हो रहा है, सिर्फ मैं एक स्पेशल केस बता दिया। मैंने क्या बोला, सारे नंबर्स के लिए होना चाहिए। अब 2 - 5 करूं और 5 - 2 करूं तो बताइए तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3 और ये कितना आएगा -3। तो बताइए बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होगा तो वो किसको फॉलो नहीं करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो क्या होगा, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स a and b, a minus b is not equal to b minus a। एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं, एग्जाम्पल आप ये वाला दे सकते हैं, ठीक है ना। therefore addition is not commutative, addition is not commutative for natural numbers। अब एक बात बताइए, जो नेचुरल नंबर है वो तो होल भी है, और जो नेचुरल है वो तो इंटीजर भी है, और जो नेचुरल है वो रेशनल भी है। तो इसका मतलब नेचुरल अगर आ गया, नेचुरल अगर डिस्प्रूव हो गया, नेचुरल अगर ये को प्रूव कर दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, दैट मींस इंटीजर भी फॉलो नहीं करेगा, होल भी फॉलो नहीं करेगा और रेशनल भी फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि सबसे नीचे वाला जो नंबर है हमारा, शुरू जहां से करते हैं, कौन सा नंबर है हमारा, नेचुरल नंबर्स, वही अगर हो गया, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स है वो होल भी है, इंटीजर्स भी है और रेशनल भी है। दैट इज नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और होल नंबर्स, ये चारों के चारों फॉलो नहीं करेगा किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। किसमें, सब्ट्रैक्शन में। मेरी बात समझ आ रही है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज, सॉरी एडिशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये गलती हो गई, ठीक कर लीजिएगा। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, बीच में छूट गया हमारा, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो एडिशन की बात करें तो सब टिक लग गया, और अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब क्या हो गया, क्रॉस हो गया, कोई भी फॉलो नहीं करता। क्योंकि इधर से करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, उधर से करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। तो ये अगर आपको बात समझ आ गई तो नोट डाउन कर लें, उम्मीद है समझ आ गया होगा। मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर से अगर हमने कर दिया तो अब हमको होल करने की जरूरत है। नेचुरल नंबर में ही एक नंबर, नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल तो होल भी है ना, नेचुरल इंटीजर भी है ना, और नेचुरल रेशनल भी है ना। इसी और कब ये सिर्फ सेटिस्फाई करता है, जब दोनों नंबर सेम हो जाए। तो सिर्फ एक जगह करने से कोई फायदा नहीं, हमें जनरली दिखाना है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन में। किसमें, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर कौन है, इनटू। तब देखेंगे यहाँ पे कोई भी दो नंबर लें, 2 × 2 2 × 2, यहाँ पे हम स्पेशल केस ले लेते हैं। वैसे देखिए इसको पलटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसके बारे में डिस्कशन करना क्या है। अगर मैं बात करूँ 2 × 5 और 5 × 2, नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें, ठीक है, नेचुरल से आगे अगर बढ़े तो हम लोग 0 × 5 करें या 5 × 0 करें, सेम आएगा। होल नंबर्स की भी बात हो गई, नेचुरल की बात हो गई, इसके लिए सही है। होल नंबर्स की भी बात हो गई, जो 0 एक्स्ट्रा है। उसके बाद आता है नेगेटिव की बात, -2 × -5, बताइए, -5 × -2, ये भी आएगा 10, ये भी आएगा प्लस 5 × 10 5 × 10। तो ये इंटीजर के लिए भी क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। क्योंकि नेचुरल नंबर हो गया तो पॉजिटिव इंटीजर तो ऐसे ही आ गया, 0 भी आ गया और नेगेटिव इंटीजर भी आ गया, तो इंटीजर के लिए हमारा प्रूफ हो गया। अब रेशनल नंबर की बात करें, 1/2 × 1/3 या 1/3 × 1/2, क्या आएगा, ये भी 1/6 1/6। तो इसका मतलब रेशनल के लिए भी क्या होगी, तो लिखेंगे फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स, लिख सकते हैं। वैसे आप पूरे नेचुरल तक लिख सकते हैं, मैं रेशनल का लिखा दे रहा हूँ। फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a and b, a into b बराबर b into a, therefore rational numbers, sorry, multiplication is commutative for what, rational numbers। इसी तरह से आप लिख सकते हैं फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स a and b, a into b is equal to b into a, therefore multiplication is commutative for natural numbers, multiplication is commutative for whole numbers, multiplication is commutative for
इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ये चारों के लिए टिक मर गया, मतलब प्लस वाले के लिए टिक 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 टिक, माइनस वाले के लिए क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए टिक 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 टिक, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, डिवीजन। क्या आएगा, डिवीजन। आप उतार चुके होंगे। लास्ट हमारा क्या है बताइए, डिवीजन। डिवीजन का क्या हमारा, सॉरी डिवाइड वाला हमारा ये ऑपरेटर है। तो डिवीजन की बात करें तो फिर वही बात 10 डिवाइडेड बाय 10 का प्लाट भी देंगे तो क्या होगा, वही रहेगा। तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा स्पेशल केस ले, अगर ये तो स्पेशल केस में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर बात 10 डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना रिजल्ट देगा हमारा बताइए 5, और ये कितना रिजल्ट देगा 0.2। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, जब नेचुरल नंबर्स के लिए फिर क्या हो गया, ये डिस्प्रूव हो गया कि नेचुरल नंबर्स के लिए अगर हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा किसमें, डिवीजन में। क्यों, क्योंकि देखिए सेम नहीं आ रहा, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम। तो फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स a and b, a divided b is not equal to b divided by a, ठीक है। therefore क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स आर, फिर मैं गलत कह रहा हूं, therefore division is not commutative for natural numbers, ठीक है। तो जब नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा तो होल के लिए भी नहीं होगा, इंटीजर्स के लिए भी नहीं होगा, और रेशनल नंबर्स के लिए नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, for division is not commutative for whole numbers, division is not commutative for integers, division is not commutative for rational numbers। तो मेरी बात समझ आ रही है, इतनी सारी चीजें आप नोट डाउन करें और खुद लिखने की कोशिश करें। तो अगर इसका हम चार्ट बनाए और सारा आपको नोट करके फिर आपको एग्जैक्टली एक एक अलग अलग लिखना है। क्या क्या लिखना है मैंने बताया, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। सबसे पहले किसकी बात होगी, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में आएगा हमारा डिवीजन। इसमें 16 स्टेटमेंट्स हो गए, 16 का 16 स्टेटमेंट्स आपको लिख के उनको दिखाना है। नेचुरल नंबर एडिशन के लिए सब होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए सब होगा, इसके लिए कोई नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं जैसे लिखना है, आप 16 स्टेटमेंट्स लिख के हमको दिखाइएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिविटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इतना पढ़ के रखें, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसमें a प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। a प्लस बी पहले करेंगे, बाद में प्लस सी करेंगे, सेम आएगा, क्या आएगा, जो भी आएगा, सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।